नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही मजेदार कहानी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के बारे में। तो चलिए बिना देर किए इस शरारती बंदर की दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा एक बात सोचिए, क्या कभी किसी ने एक छोटे से बंदर को पालतू जानवर की तरह रखने के बारे में सोचा है? ये पूरी कहानी ना इसी एक अनोखे आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है दादाजी से। वो एक तांगे वाले से एक छोटा सा बंदर खरीद लेते हैं और जानते हैं कितने में? सिर्फ 5 रुपए में। दादाजी को लगा कि बेचारा बंदर उस तांगे वाले के पास अच्छा नहीं है, उसे एक बेहतर घर मिलना चाहिए। और बस इसी तरह घर में एंट्री होती है एक नए मेहमान की, जो बहुत बहुत ही ज्यादा शरारती था। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ये टोटो आखिर था कैसा। अब देखिए, टोटो ना एक बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर था। मतलब एक तरफ तो वो बहुत प्यारा लगता था, उसकी चमकीली शरारती आंखें, मोतियों जैसे सफेद दांत, कोई भी देख के पिघल जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसके सूखे हुए हाथ और वो तेज शातिर उंगलियां, वो साफ साफ बताती थी कि ये बंदर कितना शैतान है। और हाँ, उसकी पूंछ के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। दादाजी का मानना था कि पूंछ किसी की भी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। और टोटो की पूंछ तो अरे वो तो उसके लिए एक तीसरा हाथ थी। सच में उसी से वो डालियों पर लटकता था और कोई भी मजेदार खाने की चीज जो हाथ से दूर हो उसे पूंछ से उठा लेता था। लेकिन घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी दादी जी। उन्हें ना नए पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो सबने मिलकर ये तय किया कि टोटो के आने की बात दादी जी से तब तक सीक्रेट रखी जाएगी जब तक वो किसी दिन अच्छे मूड में ना हो। और बस यहीं से शुरू होता है टोटो के सीक्रेट एडवेंचर्स का सिलसिला। ऐसी शरारतें जिन्होंने घर में लिटरली तहलका मचा दिया। तो हुआ ये कि टोटो को लेखक के कमरे में एक अलमारी में छिपा दिया गया और दीवार की एक खूंटी से बांध दिया गया। सोचा कि वो चुपचाप रहेगा, लेकिन बस कुछ ही घंटों के बाद जब दरवाजा खोला गया तो क्या नजारा था। दीवार का महंगा वॉलपेपर फाड़ दिया गया था, खूंटी दीवार से बाहर निकली हुई थी और लेखक का स्कूल ब्लेजर, उसके तो चिथड़े हो गए थे। और इस सब पर दादाजी का रिएक्शन, अरे वो तो गुस्सा होने की बजाय खुश हो गए। टोटो की हरकत देखकर बोले, वाह कितना चालाक है ये। मुझे तो लगता है अगर इससे थोड़ा और टाइम मिलता ना तो ये तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों की रस्सी बनाकर खिड़की से भाग भी जाता। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। दादाजी को अपनी पेंशन के लिए सहारनपुर जाना था और घर पर टोटो जो हंगामा मचा रहा था उसे देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि टोटो को भी साथ ले जाना ही ठीक रहेगा। तो इसके लिए एक मजबूत सा कैनवस का बैग तैयार किया गया और टोटो को उसके अंदर डाल दिया गया। अब स्टेशन पर बैग जमीन पर रखा था और अंदर टोटो उछल कूद कर रहा था, जिसे देखकर आसपास लोगों की भीड़ लग गई। फिर जैसे ही दादाजी टिकट कलेक्टर को टिकट दिखा रहे थे, ठीक उसी वक्त टोटो ने बैग से अपना मुंह बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को देखकर जोर से दांत दिखा दिए। अब वो बेचारे टिकट कलेक्टर पहले तो चौंके, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोले, आपके साथ कुत्ता है, इसका टिकट लगेगा। दादाजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, अरे साहब ये कुत्ता कहाँ है, ये तो बंदर है। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और नतीजा ये हुआ कि दादाजी को टोटो के लिए भी किराया देना पड़ा, पूरे 3 रुपए। अच्छा, अब आते हैं कहानी के एक और बहुत ही मजेदार लेकिन साथ ही साथ खतरनाक किस्से पर। ये है टोटो के नहाने का किस्सा। एक ऐसा किस्सा जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना बनते बनते बचा। देखिए, टोटो को ना सर्दियों में गर्म पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता था और ये आदत उसने लेखक को देखकर सीखी थी। वो बिल्कुल इंसानों की तरह बड़ी चालाकी से पहले अपना हाथ डालकर पानी का टेम्परेचर चेक करता, फिर धीरे धीरे एक एक पैर करके पानी में गर्दन तक बैठ जाता, फिर खुद पर साबुन मलता और जैसे ही पानी ठंडा होने लगता फुर्ती से निकलकर रसोई में आग के पास सूखने के लिए भाग जाता। लेकिन एक दिन इसी नहाने के चक्कर में उसने लगभग खुद को जिंदा ही उबाल लिया था। हुआ ये कि रसोई में चाय बनाने के लिए एक बड़ी सी केतली आग पर चढ़ी हुई थी। टोटो ने उसका ढक्कन हटाया, पानी को हाथ लगाकर देखा, उसे लगा कि नहाने के लिए बिल्कुल सही है और वो केतली के अंदर ही बैठ गया। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे पानी उबलना शुरू हुआ वो ऊपर नीचे उछलने लगा। बाहर ठंड थी तो बाहर निकलता नहीं था, फिर अंदर बैठ जाता।
गनीमत है कि इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा होता, दादी जी वहां पहुंच गईं और उन्होंने उसे आधी उबली हुई हालत में केतली से बाहर निकाला। लेकिन टोटो की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। एक और कारनामा हुआ, और वो आखिरी कारनामा था। इसके बाद ये तय हो गया कि टोटो अब इस घर में और नहीं रह सकता, और ये था पुलाव इंसिडेंट। सोचिए, दोपहर का वक्त है, डाइनिंग टेबल पर पुलाव की डिश रखी है और टोटो मजे से उसमें मुंह मारकर खा रहा है। दादी जी ने ये देखा और वो चीखीं। टोटो ने पलटकर एक प्लेट उन्हीं की तरफ फेंक दी। एक चाची उसे पकड़ने आगे बढ़ी तो टोटो ने उनके मुंह पर पानी का ग्लास फेंक दिया। जब दादाजी आए तो वो पुलाव की पूरी डिश लेकर खिड़की से भाग गया। बाहर कटहल के पेड़ पर बैठकर उसने आराम से एक एक दाना चावल खाया और फिर दादी जी को चिढ़ाने के लिए उस कीमती डिश को पेड़ से नीचे फेंककर तोड़ दिया। बस ये बहुत हो गया था। इस घटना के बाद परिवार को एक बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लेना ही पड़ा। देखिए, दादाजी ने भी ये महसूस कर लिया था कि वो इतने अमीर नहीं हैं कि टोटो का खर्चा उठा सकें। जरा हिसाब लगाइए, 5 रुपए में उसे खरीदा, 3 रुपए ट्रेन का किराया भरा और उसके बाद प्लेटों का टूटना, कपड़ों का फटना, पर्दों का नुकसान, वॉलपेपर का सत्यानाश, ये सब नुकसान झेलना अब परिवार के बस का नहीं था। और इसीलिए दादाजी ने भारी मन से उस तांगे वाले को फिर से ढूंढा और टोटो को उसे वापस बेच दिया। और इस बार पता है कितने में? सिर्फ 3 रुपए में। सच कहें तो कहानी की एक लाइन टोटो को एकदम परफेक्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है। अगर दिमाग का कोई हिस्सा खास तौर पर शरारत के लिए ही बना होता है तो टोटो के अंदर वो हिस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें उन पालतू जानवरों के बारे में क्या सिखाती हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखने का फैसला करते हैं। हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर जानवर पालतू बनने के लिए बना है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।